आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो विद्यार्थी राजभाषा अधिकारी या फिर किसी अन्य अनुवादक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आरबीआई, नाबार्ड या फिर आईबीपीएस एसओ जैसी परीक्षाएं जो होती हैं उन सभी की तैयारी एक साथ क्यों करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है जिससे विद्यार्थी इन सभी की परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इन सभी परीक्षाओं में आने वाले विषय। तो विषय जो है वो कॉमन है। अब हम फेज 1 की बात करें तो चाहे आईबीपीएस एसओ हो, आरबीआई ग्रेड ए हो या फिर नाबार्ड ग्रेड ए हो, इन सभी के फेज 1 में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके विषय एक ही है। जैसे कि यहाँ पर रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है। वहीं पर आरबीआई में भी रीजनिंग के प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यही जो विषय हैं, तीन विषय जो हम देख रहे हैं वो नाबार्ड में भी आ रहे हैं, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो इसलिए भी आपकी तैयारी एक साथ हो सकती है क्योंकि तीनों विषय जो हैं वो तीनों परीक्षाओं में आ रहे हैं। अब बात करें जो अन्य विषय यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि नाबार्ड में कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, ईएसआई और एआरडी के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी परीक्षाओं के बीच में कुछ अंतराल होता है जहां पर आप इन विषयों की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें कि आरबीआई ग्रेड ए में ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं और राजभाषा अधिकारी की ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाए। तो आपको आईबीपीएस एसओ, आरबीआई और नाबार्ड इन सभी के लिए सामान्य रूप से आपको राजभाषा के प्रश्नों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब ये तो थी फेज 1 की बात। अब बात करते हैं कि इन सभी के फेज 2 में या मुख्य परीक्षा में क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस एसओ के फेज 2 में, जिसे हम मुख्य परीक्षा भी कहते हैं, वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के 45 प्रश्न और डिस्क्रिप्टिव 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी जो प्रश्न होते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज से और ट्रांसलेशन से ही पूछे जाते हैं, यानी दो ही चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज से प्रश्न और ट्रांसलेशन से। वहीं आरबीआई की बात करें तो उसके पेपर 2 में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और वो जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे वो ट्रांसलेशन से होते हैं, एसे से होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन चीजें मिल रही हैं, ट्रांसलेशन इसमें भी पूछा जाएगा और ट्रांसलेशन यहाँ पर भी पूछा जाएगा। यहाँ तक कि नाबार्ड की बात करें तो उसके फेज 2 में भी जो प्रश्न होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं और ये प्रश्न भी ट्रांसलेशन से, एसे से और यहाँ पर लेटर राइटिंग से भी प्रश्न आता है। तो फेज 2 में भी ऑफिशियल लैंग्वेज और ट्रांसलेशन या फिर एसे से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मुख्य परीक्षा के बाद जो फेज आएगा वो इंटरव्यू का होगा। तो इंटरव्यू की तैयारी आपको आईबीपीएस एसओ के लिए भी करना पड़ेगा और आरबीआई के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ेगा और नाबार्ड में भी इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि किसी एक परीक्षा में इंटरव्यू होगा और दूसरे में नहीं होगा, तो इसकी तैयारी हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो तीनों में ही आपको मदद करेगा। इसलिए इन सभी परीक्षाओं की आसानी से आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इन सभी की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर देना चाहिए, साथ साथ में करते रहना चाहिए और आगे चल के इन सभी की परीक्षाएं देनी चाहिए। अगर आप इन सभी परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर जाकर आरबीआई ग्रेड ए का पेपर राजभाषा अधिकारी का पिछले वर्ष का देख सकते हैं। नाबार्ड के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के लिए 2021 और 2022 के भी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं और उनको आप हल कर सकते हैं। अगर बात करें 2022 या 23 के नाबार्ड और आईबीपीएस एसओ के रिजल्ट की बात करें तो वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी नाबार्ड में भी सिलेक्ट हुए हैं आई एग्जाम बी के, और आईबीपीएस एसओ राजभाषा का जो अभी अंतिम परिणाम जारी हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रज्ञा राय ने किस प्रकार से आई एग्जाम बी को धन्यवाद दिया है। वहीं पर आप संदीप यादव, जिनकी सक्सेस स्टोरी भी यूट्यूब पर मिल जाएगी आई एग्जाम बी के चैनल पर,
वो देख सकते हैं। अभय चौधरी ने भी किस तरीके से यहाँ पर चयनित होने के बाद यहाँ पर आई एग्जाम बी को धन्यवाद दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके इस चीज को पढ़ सकते हैं। और अन्य विद्यार्थी भी हैं जो कि 2022-23 में IBPS में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं और अब राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अगर आप IBPS राजभाषा अधिकारी की तैयारी आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके लिए आपको एक नहीं बल्कि तीन फैकल्टी मिल रही हैं जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। और यदि आप IBPS राजभाषा अधिकारी के कोर्स से जुड़ रहे हैं तो आपको 6 1-on-1 सेशन भी दिए जाएंगे जहाँ पर आप उस विषय से संबंधित फैकल्टी से सीधे संपर्क करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। और साथ में आपको RBI के डिस्क्रिप्टिव पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा जहां पर आप उसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर डिस्क्रिप्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं RBI ग्रेड A की परीक्षा में। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको यही बताना था कि इन सभी परीक्षाओं के जो विषय हैं वो एक जैसे हैं और आपने देख भी लिया कि क्या क्या समानताएं हैं यहाँ पर, इसलिए आपकी तैयारी इन सभी परीक्षाओं के लिए आसानी से एक साथ हो सकती है। तो देर न करते हुए आप आई एग्जाम बी के कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अधिक मजबूत बना सकते हैं।